पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस को कास्ट कर दिया जाता है जो उस रोल के हिसाब से बिल्कुल मिसफिट होते हैं। शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। अब ठीक है। तौबा तौबा। इट्स नॉट अबाउट कि कौन कितना बड़ा सुपरस्टार या फिर कितनी अच्छी हीरोइन दिख रही है भैया। अगर आप किसी मछली बाजार में गुची का ब्रांड खोलोगे तो वो नहीं बिकेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ ड्रामों के बारे में जिसके अंदर जो कास्ट थी ना वो बिल्कुल भी सही से जज नहीं रही थी। मेरे ख्याल से उन एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की जगह किसको कास्ट करना चाहिए था, आज उसी के अराउंड ये डिस्कशन होने वाली। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, एंड तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है कि इसमें उन ड्रामों को भी डिस्कस किया जाए जो आप लोग हमेशा से सोचते थे कि हाँ इसमें ये मिसिंग था। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टर मालिम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ड्रामा सीरियल जफा के अंदर बहुत सारे आपको इंटेंस सीन्स दिखाए जाते हैं। शख्स मेरे साथ ऐसा सलूक करता है, मैं उसके साथ बच्चा प्लान नहीं कर सकती। बट उसके अंदर अगर आप लीडिंग कास्ट में देखें स्पेशली फीमेल को, तो मैं पर्सनली समझता हूं कि उसका जो रिएक्शन था वो बड़ा ही फ्लैट था। उसकी जगह अगर सबा कमर को डाला जाता तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो आगे से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती थी। मैं सब भूल जाऊंगी। आसान नहीं होता भूलना। अगर इतना आसान होता ना तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना मैं कब की भूल चुकी होती। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव हो सकता था। अगला अगर हम ड्रामा डिस्कस करें, मैं जिसका नाम था, वहां पर हमें आयजा खान देखने को मिली जो को मुबशरा का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रही थी। मुझ में कोई कमी नहीं है डैड, आई एम परफेक्ट। लेकिन उनके साथ जो वहाज का कैरेक्टर था ना वो बड़ा भीगी बिल्ली वाला कैरेक्टर था। ये साथ में है गेस्ट रूम, वहाँ चली जाओ क्योंकि मैं अपना कमरा नहीं छोड़ सकता। मतलब ड्रामे के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से उसके अंदर भी मैं दिखाई है, लेकिन वो मैं जज नहीं रही थी। वैसे तो दानिश तैमूर और आयजा खान ने कुछ ड्रामे किए हैं साथ में जो मोस्टली फ्लॉप ही गए हैं, बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर अगर दानिश तैमूर को डाला जाता वहाज की जगह, एक तो हस्बैंड वाइफ हो जाने थे, ज़रा ज़्यादा टीआरपी कैच करते। सेकेंडली यहाँ पर जो मैं की जो फीलिंग है ना वो शायद दानिश तैमूर के कैरेक्टर के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो वो बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। मुझे और तुमसे मोहब्बत हो जाए, ऐसी मोहब्बत पे मैं लानत भेजता हूँ। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री, और आप लोगों ने भी मैं ड्रामा देखा और इमेजिन करें ज़रा कि वहाँ पर वहाज को निकालकर दानिश को डाला जाता तो कैसा वो ड्रामा लगता। कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना। सिन्फ़े आन ड्रामा जो कि बहुत ही फेमस रहा और बड़ा अच्छा भी किया, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसमें मैं पर्सनली समझता हूँ कि रमशा खान का वहाँ पर जो रोल था वो बड़ा स्टूपिड सा था। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये मर्दों वाली चीज है? औरत उठाएगी ना तो औरत वाली बन जाएगी। उसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता था इकरा अजीज को। तुमने बहुत से बहुत 2 या 3 रक्शे चला लिए होंगे और बड़ा तीर मार लिया तो 7 साल से रक्शे चला रहे होंगे। मैं बचपन से रक्शे में बैठ रही हूँ। क्योंकि आपने देखा उस ड्रामे के अंदर जिस हद तक दाना नीर फेमस हुई, वहां पर कोई दूसरी बड़ी एक्ट्रेस फेमस नहीं हो सकी। ठीक है उनका कुछ रोल भी वैसा था, लेकिन एक और एनर्जेटिक करैक्टर डाला जा सकता था और वो इकरा अजीज की सूरत में बड़ा परफेक्ट होता वहां पर कुछ ऐसा कि दाना नीर के साथ कुछ ऐसी फाइट्स इकरा अजीज की दिखाई जाती तो वो एक बड़ा कमाल का कॉम्बो होता। क्या आप लोग इससे एग्री करते हो या डिसएग्री? कमेंट्स में प्लीज। अगला ड्रामा अगर हम डिस्कस करें खुदा और मोहब्बत सीजन 3, जबकि यहाँ पर इकरा अजीज को कास्ट किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर इकरा अजीज का कोई रोल बनता ही नहीं था। तुम्हें जो समझना है समझो, मैंने जो कहना था मैंने कहा। जितना तुमने मुझे तड़पाया है तुम खुद भी उम्र भर तड़पोगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इकरा अजीज की ना शुरू से ही कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं रही कि जिसके पीछे कोई लड़का मर मिटे और बेचारा मजनू ही बनकर जाकर किसी दरबार में बैठ जाए। हाँ वो फंकी एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, एनर्जेटिक एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत थी खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और 2 जैसी लड़की की जो बड़ी नज़ाकतों वाली होती, जिसको देख कर इश्क हो जाता। वो सीजन 3 के अंदर अगर आप इकरा अजीज की जगह नीलम मुनीर को लॉन्च कर देते तो मेरे ख्याल से वो बड़ा परफेक्ट मैच करता। आपसे दूर होने का ख्याल मुझे लम्हा भर में खौफज़दा कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसके फेस फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ कोई भी लड़का देखकर दीवाना हो जाता। हाँ अब उतने नहीं रहे, लेकिन जिस टाइम वो ड्रामा लॉन्च हुआ था, अगर आप नीलम मुनीर को सर्च करवाए इससे 4-5 साल पहले तो आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि हाँ उस रोल के लिए वो बहुत अच्छी जचती थी। और वैसे भी नीलम मुनीर को अगर आपने दिल मोम का दिया टाइप ड्रामों के अंदर देखा हो, मेरा दिल मेरा दुश्मन शायद ये कोई ड्रामा गुजरा था, वहाँ पर जब ये बंदी हिजाब करती है ना तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही शरीफ लगती है। नहीं और चाहिए होंगे तो
मैं खुद आ जाऊंगी। जो कि शायद इस कॉन्टेक्स्ट से मैच करती जो खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में दिखाया गया। अगला ड्रामा भैया सांवल यारपिया। सांवल यारपिया ड्रामे के अंदर जिस तरह दो बड़े जबरदस्त सुपरस्टार्स को अट्रैक्ट होते हुए दिखाया गया दाना नीर के कैरेक्टर की तरफ, सॉरी दाना नीर नहीं, दुर्रे फिशा के कैरेक्टर की तरफ, तो वो बड़ा ही अजीब लग रहा था। दुर्रे फिशा पीछे बहुत अच्छा उन्होंने खुद को स्लिम किया था इश्क मुर्शिद में, लेकिन इस ड्रामे के अंदर वो अगेन फैटी फील हो रही थी। हाइट ज़्यादा जब आपकी हो और ऊपर से आपने वेट पे कंट्रोल ना किया हो तो आप अजीब भिड़ंगे लग रहे होते हो, तो वैसी वो लग रही थी। उनकी डबल चिन बहुत सारी जगहों पर प्रोमिनेंट हो रही थी, मतलब कहीं से भी वो एंगल नहीं आ रहा था कि हम कह सकते कि हाँ दो सुपरस्टार इस लड़की के पीछे मार मिटेंगे और यहाँ पर ड्रामे के एंड तक फाइट ही करते रहेंगे। तो इसकी जगह आप किसी और खूबसूरत लड़की को डालते, कोई ऐसी लड़की को डालते जो कह सकते कि हाँ भैया दो लड़के इसके पीछे पागल होंगे। वो ना सिर्फ लड़की खूबसूरत दिखने में होती बल्कि उसकी अदाएं भी बहुत अच्छी होती। लेट्स से मोमिना इकबाल को डाल दे। तुम्हारा मंगेतर अगर तुमसे शादी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है तुम मेरे शौहर पे डोरे डालो। अब ये एक्ट्रेस भी इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कुछ ड्रामे करके कि भैया यहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को थोड़ा सा दिल बड़ा करके इनको चांस दे देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप लोगों की तो सोच यही है कि भाई नहीं वही घिसे हुए सिक्के हमने बार बार चलाने हैं। लेकिन यहाँ पर तो बस यही सोच है कि हाँ बस जिसका ड्रामा चल रहा है उसी को कास्ट करी जाओ करी जाओ करी जाओ, जब तक पाकिस्तानी अवाम उससे चिढ़ ना खा जाए ये बार बार उसको दिखाते जाएंगे। जैसे आपको याद होगा एक इरा था जब यहाँ पर हर दूसरा ड्रामा सज्जल का आता था, फिर एक टाइम आया हर दूसरा ड्रामा इकरा अजीज़ का आना शुरू हो गया, आयजा खान के बैक टू बैक ड्रामे आते थे। तो ये जो एक ही एक्ट्रेस को लेकर 5-10 ड्रामे बना देते हैं ना। अब हानिया आमिर छाई हुई है, हानिया आमिर का भी तो टाइम जो है वो बस अब ख़त्म होने वाला है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब लगती है। अगला ड्रामा है भैया हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे के अंदर जो माहिरा खान का कैरेक्टर था, वैसे नो डाउट उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन वो ओवर एज लग रही थी। मेरे ख्याल से उनको इस टाइप का ड्रामा सूट नहीं करता। वहाँ पर लग रहा था कि जैसे शायद कोई आंटी लड़की का रोल प्ले कर रही है, तो उसकी जगह किसी और एक्ट्रेस को होना चाहिए। जिस टाइम वो ड्रामा लॉन्च हुआ तो उस टाइम आयजा जो है ना वो प्रॉपर लड़की लगती थी, तो हाँ आयजा को रखा जा सकता था। तो ये मैंने आपको कुछ ड्रामास की एग्जांपल दिए जिससे आपको इस बात की क्लैरिटी होगी कि हाँ इन ड्रामास के अंदर अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस को रखा जाता तो ड्रामे का इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट होता है। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे ड्रामे आपके भी दिमाग में होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार इस ड्रामे के अंदर भी ये मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी। असल में क्या होता है ना कि यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन हाउसेस का जो दिल करता है, जिसकी टीआरपी देखते हैं उसको स्टोरी के अंदर घुसाने की, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर आप इसका मिनी पोल करवा लो अपने ही सराउंडिंग में तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा एक्टर कौन सा रोल ज़्यादा अच्छे से निभा सकता है। और इसके अंदर बड़ा कमाल होता है। समटाइम आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिनकी स्टोरी कोई इतनी यूनिक नहीं होती, मतलब वही कॉन्सेप्ट होता है जो दोबारा से कैश किया जा रहा होता है, लेकिन वो ड्रामा देखने का इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जो कास्टिंग होती है ना वो बड़ी राइट होती है, एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं ना टॉप क्लास की, उस एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की नेचर के हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं जो इवेंचुअली अच्छे लग रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको दानिश तैमूर की एग्जांपल दी, आपने देखा कि क्यों उसके ड्रामे इस तरह के बड़े वायरल होते हैं जहां पर उसको वाकई को रिच दिखाने की कोशिश की जाती है और बड़ा ऐसा बंदा जो लड़कियों के पीछे भागता है। एक बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ मैंने देखा है, एटलीस्ट आप कह लें कि 6-7 साल तो इस चीज़ को उसने कैश किया है। रीज़न बीइंग कि हाँ वो चीज़ वो अच्छे से कर लेता है, वो अच्छे से उस रोल को निभा लेता है। यहाँ पर भी आ जाता है कि जिसका काम उसी को साझे भैया। अगर कोई एक एक्टर बहुत अच्छे से कोई एक स्पेसिफिक रोल करना जानता है तो उसको उसी के अंदर कास्ट किया जाए, आपको ड्रामे की आउटपुट जो है वो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर अगर मैं हाल ही में डिस्कस करूँ तो यहाँ पर जो शेर ड्रामा गुजरा है, आपने देखा कि वो ड्रामा भी अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो रहा था, इसलिए उतना मज़ा नहीं आया। शुरू में आया, बाद में नहीं आया। अभी जो रिसेंटली ड्रामा चल रहा है हमराही के अंदर प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल से दानिश तैमूर से ज़्यादा बढ़ के हिबा बुखारी की है। वो एज वाइज बहुत बड़ी लगने लग रही हैं, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आप कोशिश किया करें कि एक लड़की जिसको आपने इतनी दफ़ा कैश कर लिया अब उसकी जगह वापस किसी दूसरी को रखें जो वहाँ पर उस रोल में अच्छी लगे। और फिर डबल रोल अगेंस्ट स्टूपिड चीज़ जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई थी, रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखने में आया कि डबल रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल इंडियन ड्रामों की तरह। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंडर्ड है ना वो ख़राब कर रहे हैं और उसको हमें सही करना चाहिए। तो भैया इसके हवाले से मेरे हैं ये तासुरात। आपको क्या लगता है किस हद तक मैं वैलिड हूँ या फिर इनवैलिड, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताया। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके और देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।